एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए जिसकी एनर्जी आप इस रीडिंग के माध्यम से जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपसे रेजोनेट कर पाए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जी। कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि मैम एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए अलग से रीडिंग कर दीजिए या मैरिड कपल्स के लिए अलग से रीडिंग कर दीजिए। तो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरी कोई भी रीडिंग आप जिस व्यक्ति को सोच कर देखेंगे उसकी एनर्जी होगी। अलग से रीडिंग करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी अगर मुझे लगा तो मैं शॉर्ट वीडियोस आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी और 2-4-5 मिनट के, जिसमें आपको मैं गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन ये जितनी भी रीडिंग्स आती है मेरी, चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे डेली की ये एनर्जीज़ हो, ये उन व्यक्तियों के लिए हैं जिनको सोच कर आप ये रीडिंग देखते हैं। तो चाहे वो आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, डजेंट मैटर, ये सबसे रेजोनेट करेगी अगर एनर्जी आपके रेजोनेट होती है। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़। जय हो शिव शंभु। We have first card Empress, second we have High Priestess माँ शक्ति, we have Tara, we have Justice, one more card we have Death, bottom of the deck we have Emperor। Empress आती हैं तो Emperor ज़रूर आते हैं, और जब डेथ आता है तो द फूल ज़रूर आता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे शायद क्लैरिफिकेशन में द फूल आ जाए। यहाँ पर जो वाइब्स है, सबसे पहले साइन बता दूँ। सो वी हैव एरीज, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। बात करें एनर्जी की, तो आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है कि इनकी लाइफ से कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं या ऑब्वियसली प्रोसेस में है। कल या परसों मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लिखा था मैंने थंबनेल में कार्मिक रिलीज़। वी हैव कर्मा, वी हैव थर्ड पार्टी सिचुएशन, वी हैव डेथ एंड वी हैव होप। होप रखिए जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो रिलीज़ हो रही है, या आपके फेवर में आएगी या रिलीज़ होगी। ये वाली वाइब्स है। बहुत क्लियर मैसेज है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली कोई वाइब्स नहीं। अरे तुम दोनों लोगों के बीच में क्या चल रही है, देखो ये डेक है हरा और इसके बीच में ये विचेस। कौन कौन है ये पटाने गया है, प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इसका। बताओ भाई कौन सा डेक आया ये मिक्स हो गया है सब। चलो अपनी जगह चलो। रुक जाओ, क्यों आई हैं एम्प्रेस। एक कार्ड और आया है, टावर। एम्प्रेस को टावर ने क्लैरिफाई किया है विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी रिलीज़ होने की एनर्जी है। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो इनको किसी तरह का ब्लेम लग सकता है। इनके जॉब पर या इनके बिजनेस पर, इनके रेपुटेशन पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हेल्थ पर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर थर्ड पार्टी है तो रिलीज़ होगी। मतलब जो भी इशू है आप दोनों के बीच में, जिस कारण से ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, वो इशू एंड होगा। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस के बाद जस्टिस आया है। वी हैव जस्टिस विद 2 ऑफ कप्स। आपके साथ न्याय होगा। आपके पर्सन का इंट्यूशन इनको आपके साथ न्याय करने के लिए पुश कर रहा है। कट ऑफ करने की वाइब्स हैं आप दोनों के बीच में। जो भी आएगा रिलीज़ होगा,
वाइब्स आपको दिख रही कैसी है? जस्टिस को क्लैरिफाई, मैंने कहा था ना आज द फूल ज़रूर आएगा। वी हैव द फूल। जस्टिस के बाद वी हैव द स्टार एंड डेथ, वी हैव द फूल। एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स पहले आए थे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ से आई है। काफ़ी कपल्स हैं जिनके बीच में प्रॉब्लम आएगी, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल। मतलब अगर आपका पर्सन ऑलरेडी मैरिड है तो उनकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या आ सकती है। आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर रिलीज़ हो सकते हैं, ये एनर्जी है। अगर आपके पर्सन की लाइफ में पेरेंट्स जैसे हस्बैंड वाइफ या पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा जो भी, वहाँ पर यहाँ रिलीज़ की एनर्जी है। एक केयर फ्री होकर एक्शन लेने की वाइब्स है। यहाँ से भी देखिए कपल आया हुआ है, द स्टार। आपके पर्सन को होप है कि ये इमोशनल होकर डिसीजन तो ले रहे हैं, बट जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा, क्योंकि इनका दिल बहुत दुखा हुआ है और ये हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ पावरफुल डिसीजंस ले रहे हैं अपने प्यार के लिए, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने लव के लिए। और ये इन्होंने खुद मैनिफेस्ट किया है, ये इनकी मैनिफेस्टेशन है। डेथ को क्लैरिफाई किया है इमोशनल लॉस। ये अब और दुखी नहीं रहना चाहते, ये बहुत दुखी रह चुके हैं। अब इनको अब डिप्रेशन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, क्लैरिटी चाहिए। ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते, और अपनी विशेस को पूरा करने के लिए इनको यही दिख रहा कि इन्हें निकलना पड़ेगा उस सिचुएशन से। आपकी केयर बहुत ज़्यादा करते हैं। एम्परर के साथ हो रहा है झगड़ा। यहाँ जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की वाइब्स हैं। एंड वी हैव, इनके जो भी हैं ये शादी की एनर्जी है। ट्रेडिशनल वैल्यूज़, रूल्स, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। वी हैव हेरोफेंट एनर्जी। तो आपके पर्सन अगर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं या कोई दबाव इनके ऊपर डाला जा रहा है तो वहाँ पर झगड़ा नज़र आ रहा है। जितने भी कर्मा हैं हील होंगे थर्ड पार्टी से रिलेटेड, रिलीज़ की एनर्जी है। आज एक बहुत अच्छा कमेंट आया था, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन कमेंट सेक्शन में होगा, सुबह वाली एनर्जी में। उन्होंने पूछा कि मैम इस साल में सबके साथ ब्रेकअप क्यों हो रहे हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। काफ़ी सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, शायद उनके जानने वालों में हुए हों या वो कमेंट्स में देख रहे हों। तो मैंने जब साल 2024 की शुरुआत में वीडियो बनाई थी तभी मैंने कहा था ये 2024 8 नंबर है, शनि का साल है और शनि सबकी रियलिटी सामने लेकर आएंगे। जो सच में आपका होगा वो आपका बन जाएगा, जो सच में आपका नहीं होगा वो रिलीज़ हो जाएगा। आप देखोगे मेरे वीडियोस में काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनका 8 साल बाद यूनियन हुआ है, 12 साल बाद यूनियन हुआ है। आप सोच सकते हो कोई 12 साल किसी के लिए वेट करेगा या 8 साल किसी के लिए वेट करेगा। उसका यूनियन हुआ है मतलब वो डेस्टाइन्ड थे, उनकी डेस्टिनी साथ में थी, तो शनि ने आकर न्याय किया, फल दिया उनको, उनके सब्र का फल दिया। और शनि सब्र का फल देते हैं, ठीक है। और जिनको इल्यूजन्स थे या जिनको ऐसा था कि भाई मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है, उनको समझ में आ गया कि नहीं, प्यार वार नहीं था, सिर्फ टाइम पास था। चीज़ें अचानक से रिलीज़ हो गई, क्लियर आउट हो गई। कई तो ऐसे बच्चे हैं जिनके पार्टनर ने शादी भी कर ली और शादी के बाद बता रहे हैं कि आई एम मैरिड। सो आप सोच लीजिए कि भगवान ने आपको बचाया है या क्या किया है। यू हैव टू शो ग्रैटिट्यूड टू डिवाइन कि आपको ऐसे शख्स के चंगुल से बचा लिया जो डिज़र्व नहीं करता था आपको। तो ये बहुत अच्छी बात है और इस साल में यही होगा, क्लैरिटी मिलेगी, सबके विजन्स क्लियर होंगे और वही हो रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का परमानेंट यूनियन हो रहा है जो डेस्टाइन्ड है, और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो रहा है, चाहे वो टेम्पररी ब्रेकअप हो चाहे परमानेंट ब्रेकअप हो। मैं यही प्रार्थना करूँगी कि किसी का ब्रेकअप ना हो, बट जो उन्होंने कमेंट में लिखा था उसका यही जवाब है कि शनि का साल है, सबकी रियलिटी सामने आएगी। जय माँ शक्ति। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, करंट फीलिंग्स फॉर यू। बहुत ज़ोरदार एंट्री हुई है, हनीमून।
अगर कोई मैरिड कपल है जो कि हनीमून जा चुका है और वहाँ से आने के बाद या उसके कुछ सालों बाद सेपरेशन हो गया है, तो आपके पर्सन हनीमून फेज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं कि काश कि हमारा रिलेशन पहले जैसा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, कितना प्यार था हम लोगों में, ये वाली वाइब्स है। और अगर कोई अनमैरिड कपल है तो उनके पर्सन की ये फीलिंग है कि काश कि हम यूनियन में आ जाएं, हम एक साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें अपनी लाइफ को, क्यों दुनिया प्यार की दुश्मन बनी बैठी है, ये वाली वाइब्स है। करंट फीलिंग्स, कॉलिंग इन योर सोलमेट, आपके पर्सन को लगता है कि आप उनके सोलमेट हो और ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, अपने दिल की बातें आप तक पहुंचा देना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन की वाइब्स हैं। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि अगर आप लव लाइफ को लेकर बहुत नेगेटिव सोच रहे हो या बहुत डर रहे हो तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत जाओ। नेक्स्ट वी हैव पैशन, आपके पर्सन अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ, पैशनेट हैं, रोमांटिक वाइब्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फ्री योरसेल्फ, स्पेशली अगर आप या आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड है तो ये उस सिचुएशन से फ्रीडम चाहते हैं, उस सिचुएशन से रिलीज़ होने की वाइब्स हैं। जैसे ये भी यही प्रे कर रहे हैं कि आपसे बातचीत कर लें, आपको जान लें कि आप क्या चाहते हो, क्या आप भी इनसे इतना ही प्यार करते हो जितना ये आपसे करते हैं, और क्या आप लाइफ लॉन्ग इनका साथ रहना चाहते हो। अगर रहना चाहते हो तो आप निकलो उस सिचुएशन से जो आपको रोक रही है, और ये भी निकलेंगे उन सिचुएशन से जो आप दोनों को रोक रहे हैं। ये इनकी वर्तमान भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट एक्शन क्या होगा एंजल्स मेरे व्यूवर्स की तरफ। सब्र रखिए, पेशेंस विद अवेयरनेस। कुछ टावर मोमेंट्स होने वाले हैं रिसेंटली, इमीडिएटली एक्शन में। वी हैव 4 मेजर अरकाना बैक टू बैक। नंबर वी हैव 6। यहाँ पर 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये जो एनर्जी है ये 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है, 24 आवर्स। इन 24 आवर्स में क्या टावर मोमेंट आने वाले हैं। अभी हमने करंट एनर्जी में भी देखा, मैंने आपसे कहा कि रिलीज़ की एनर्जी है, टावर मोमेंट, डेथ, सब कुछ आ चुका है। क्यों आया है डिस्ट्रप्शन। आपके पर्सन कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जो चीज़ों को क्लियर आउट करेगा। अगर आपका ब्लॉकेजेस हील हो चुका है तो ऑब्वियसली डिसीजन आपके फेवर में होगा। बहुत पॉजिटिव मोमेंट आपको आपके पर्सन की तरफ से नज़र आएंगे, ऐसे डिसीजंस जिससे कि आपकी और इनकी विशेस पूरी होंगी। पेशेंस का कार्ड आया है। वी हैव टेम्परेंस। क्यों पेशेंस फॉर व्हाट, कौन आना चाह रहा है इसमें, लड़ाई मत करो लोग। वाह, मैसेज का भी कार्ड आ रहा था लेकिन अंदर चला गया। मैसेजेस आएंगे काफ़ी लोगों को, कम्युनिकेशन रिसीव होगी। वी हैव 1 2 3, वी हैव 1 2 3 3। वी हैव यूनिवर्स एनर्जी विद रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। लोग, समाज, सोसाइटी से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सब्र रखिए, डिसीजन आपके फेवर में होगा। आना है तो आ जाओ भाई। मैसेज कार्ड मैरिज की एनर्जी है यहाँ, डिसीजंस होने वाले हैं मैरिज से रिलेटेड, जैसा कि मैंने अभी कहा आप लोगों को। लेकिन कुछ सफरिंग्स से गुजरेंगे आपके पर्सन, बिकॉज वी हैव टावर। कैसी सफरिंग, लव लाइफ को लेकर, अपनी खुशियों को लेकर और ट्रेडिशनल मैरिज को लेकर कुछ सफरिंग है यहाँ पर। आपके पर्सन मूव ऑन की वाइब्स में है। ऐसा लग रहा है जैसे इनको कोई नहीं समझ रहा शादी को लेकर, तो ये अपनी खुशी के लिए उन लोगों से दूर होंगे जो इनके अपने हैं। क्या इसका ब्लेम आपको करेंगे? नहीं, ये आपकी केयर करते हैं। इसका ब्लेम आप पर नहीं जाएगा, अपनी फैमिली पर जाएगा कि कोई इनके इमोशंस को नहीं समझता।
मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछी क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि मैंने तुम्हारे कारण ये किया, ठीक है, इसलिए मैंने पूछ लिया कि कहीं आपको तो ब्लेम नहीं कर देंगे, सारा बिल आप पर तो नहीं फाड़ देंगे बाद में। तो 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है गाइस, सब्र रखिए। कुछ लोगों से ये एनर्जी 60 आवर्स में भी रेजोनेट कर सकती है मैक्सिमम। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त एंजल्स का मैसेज क्या है? अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कीजिए। यहाँ पर 3-3 की वाइब्स है, मर्कबा एक्टिवेशन। देन वी हैव डबल 1, द चोजन वन, फास्ट ट्रैक टू असेंशन। जो भी चोजन वन है, असेंशन प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। आपकी जो लोअर सेल्फ है वो रिलीज़ होगी, या नहीं हुई है तो रिलीज़ कीजिए। लोअर सेल्फ का मतलब हुआ आपकी जो नेगेटिव साइड है। जैसे लोअर सेल्फ में आपको नहीं पता तो आप गूगल पे डालिए कॉन्शियसनेस चार्ट। कॉन्शियसनेस चार्ट आप टाइप कीजिए, आपको एक चार्ट दिखेगा, उसमें अपने आप को रेट कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। अगर आपके अंदर डिज़ायर है, अगर आपके अंदर जेलसी है, अगर आपके अंदर पॉजिटिवनेस है, अगर आपके अंदर गुस्सा है, एंगर है, ये सारी चीज़ें लोअर सेल्फ के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे जैसे आप असेंड होते जाएंगे, आप इनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, लव की वाइब्रेशन में रहने लगेंगे। किसी के लिए आपके मन में द्वेष, दुर्भावना नहीं होगी, तो आप समझ लें कि आप असेंड हो रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह आपके जो मैस्कुलिन हैं, आपके मीन्स आपके पार्टनर, वो असेंड हो रहे हैं इस वक्त। उनकी लाइफ में मेजर चेंज आपको नज़र आएगा, बिकॉज वी हैव डबल 5। नेक्स्ट वी हैव डबल 10, एंडिंग ऑफ अ साइकिल्स, अलाइनिंग विद इन्फिनिट अबंडेंस। यहाँ पर कुछ साइकिल्स एंड होंगी, कुछ साइकिल्स कंप्लीट होंगी, ठीक है। एंजल्स ये भी बता रहे हैं कि अगर अभी तक आप अपनी कनेक्शन को अपने हिसाब से ही हैंडल कर रहे हो तो ये सही समय है सरेंडर। डार्क नाइट ऑफ द सोल की वाइब्स है। कुछ लोगों की लाइफ में वो फेज़ आएगा जो आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल की तरह फील होगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वीडियो बाय एम सिंह, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल ऐसी सिचुएशन है जब आपको ऐसा लगता है कि आपका शरीर यहाँ है बट आपकी आत्मा कहीं और रह गई है, और आपको नियर टू डेथ एक्सपीरियंस होता है। आपको ऐसा लगता है कि इस धरती पर आपका कुछ है ही नहीं, आपको सांस नहीं आती, आप इतना रोते हो, इतना परेशान होते हो, सफरिंग में रहते हो, तड़पते रहते हो एकदम मछली की तरह, जैसे बिन पानी की मछली हो। वो वाली जो सिचुएशन होती है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल है आपकी लाइफ का। जब आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी बॉडी से भी प्यार नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस वही चाहिए जो मुझे चाहिए, और जब वो भी आपको नहीं मिलता है, वो आपसे दूर जाता है, तो आप जिस सिचुएशन में रहते हो उस टाइम, वो डार्क नाइट ऑफ द सोल है। अगर वैसी सिचुएशन किसी की है, सरेंडर, भगवान को समर्पित कीजिए अपने आप को, अपने सिचुएशन को। उनको बोलिए कि जो होगा आपकी मर्ज़ी से होगा, और फिर ट्रस्ट कीजिए भगवान पर। अगर वो सच में आपके लिए अच्छा पर्सन है तो कोई आपको रोक नहीं सकता, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर वो आपके लिए डिज़र्विंग पार्टनर नहीं है, अगर उसके मन में छल है, तो भगवान अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं होने देना चाहते, और ना आप अपने बच्चों के साथ होता देख सकते हैं। लास्ट मैसेज, स्पीक द ट्रुथ। सच बोलने का दम रखिए, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अगर आपके मन में गुस्सा है अपने पार्टनर के लिए, फिर भी आप उनसे प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं सिर्फ इस डर से कि कहीं वो आपको ब्लॉक ना कर दे, तेल लेने जाए। जो सच है बोला करो बिंदास। उसकी कोई आदत आपको अच्छी नहीं लगती, आप शुरू में नहीं बोलोगे, बाद में बोलना शुरू करोगे तो फिर कहेगा कि यार तुम चेंज हो गई हो, हर चीज़ में तुम प्रॉब्लम करती हो या करती हो। इसलिए शुरू से ही अपने नेचुरल सेल्फ में रहो। जो चीज़ आपको गलत लगती है वो लगती है, बात ख़त्म। डर की वजह से नहीं बोला और बाद में बोलना शुरू किया तो वो रिलेशनशिप जल्दी नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं टिकता, फिर वो प्रॉब्लम आती है। देखते हैं महादेव की तरफ से 2 मैसेजेस और फिर करेंगे आज की रीडिंग को एंड। आज मैं बिज़ी हो गई थी गाइस, कुछ मेरे पर्सनल काम से, इसलिए आज रीडिंग मैं पोस्ट कर दे रही हूँ। मैं सोची थी रात को डायरेक्टली करूँगी, फिर कुछ लोगों के मैसेजेस देखे मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं कर देती हूँ। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। जय हो शिव शक्ति। 2 मैसेजेस, एक आया, ओके।
delays, wait for the right time, wait for the right time। और 2 मैसेज है हमारे पास। लव एंड हारमोनी अवेट द यूनिवर्सल साउंड। सो पहला मैसेज है आपके लिए, डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम, द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। अभी इस वक्त, जैसा मैंने कहा, डार्क नाइट ऑफ द सोल कुछ लोगों का चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि ये मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़राब समय है, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि अभी की जो सिचुएशन है उसको अवॉइड करो और मैनिफेस्ट करो कि आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही है। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप किसी तरह के आर्ग्यूमेंट में नहीं जाओगे, किसी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं जाओगे। आप वो जो भी दरिया है वो पार कर लोगे, ऑब्स्टिकल्स वाला। लेकिन अगर आप उसी में जूझते रहोगे, झगड़े करोगे, अपने रिलेशंस ख़राब करोगे, टॉक्सिक बिहेव करने लगोगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, तो आप उसमें और धंसते जाओगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। शांत रहना है और सब्र रखना है। जैसे रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है, गारंटी होती है, वैसे ही सवेरे के बाद रात भी ज़रूर आती है, गारंटी होती है। इसलिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि अच्छा समय है तो बुरा भी आएगा और बुरा समय है तो अच्छा भी ज़रूर आएगा, क्योंकि ये चक्र है, किसी के लिए वहीं रुक नहीं सकता, चलता रहेगा। नेक्स्ट मैसेज है, द ऑस्पिशियस ओकेजन brings with it promise of new love and the harmonization of your relationship with your soulmate। कुछ लोगों का हो सकता है कि कोई पास्ट में रिलेशनशिप टूटा हो, इस वक्त आप सिंगल हो, या आपको पता है कि आपका पर्सन किसी और से शादी कर चुकी है या कर चुका है, या आपको पता है कि इस वक्त पे आप बिल्कुल अकेले हो, आपसे कोई भी ट्रू लव करने वाला नहीं है। आप अपने आप को इस संसार में ऐसा फील कर रहे हो कि यार मेरी लाइफ में ही कोई नसीब में नहीं है। तो सही समय आने दीजिए, आपका भी हारमोनियस यूनियन होगा, एक नई शुरुआत होगी। और अगर आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो और आपको पता है कि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो उनके साथ ही होगी। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, ओम द यूनिवर्सल साउंड। यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, द यूनिवर्सल साउंड ओम चैंट इट टू अनलॉक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर आप अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली असेंड होना चाहते हैं तो ओम का जाप आपके सभी जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनको एक्टिवेट करेगा और आपको असेंशन में फ़ायदा मिलेगा। स्पेसिफिकली फोकस ऑन नर्चरिंग योर क्राउन चक्रा टू अटेन अ सेंस ऑफ इटर्निटी इन योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान से जुड़ें, यूनिवर्स से अलाइन हो, तो क्राउन चक्रा पे फोकस कीजिए। वैसे रूट, सैक्रल, सोलर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। जब आप नीचे के चक्रास हील कर लेते हैं तभी कुंडलिनी जो हमारी शक्ति है, जो सरपेंट है, वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, कभी ऊपर से नीचे नहीं जाता। तो आपको हमेशा नीचे से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। और अगर नीचे से ऊपर तक आपके सारे चक्रा हील हुए हैं तो क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई पे फोकस कीजिए। जैसे ही आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होगा, आप अलाइनमेंट में होंगे विद द डिवाइन। ठीक है, सो ओम का जाप बेस्ट है, मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आप कर सकते हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।